दोस्तों 7 साल की बच्ची को रात के 2 बजे कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कंबल के अंदर माँ बहुत ऊंची लग रही थी और कंबल हिल रहा था और ऊपर नीचे हो रहा था। उसने नज़र घुमाई तो तीनों भाई बहन एक साथ सोए हुए थे, लेकिन मामा अपनी जगह पर नहीं थे। उसने माँ का कंबल हटाया तो दोनों तुरंत उठकर बैठ गए और अपना अपना कच्छा पहन लिए। तो बेटी बोली, माँ तुम ये मामा के साथ क्या कर रही हो? तो उसकी माँ कहती है, बेटा मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मामा जी मालिश कर रहे थे। दोस्तों माँ के कहने से वो लड़की सो तो गई, लेकिन उसके मन में बार बार वही बातें चल रही थी। आखिर मालिश करने का ये कौन सा तरीका है? उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और कहा कि कल रात माँ और मामा जी सारे कपड़े उतारे थे और मम्मी के ऊपर लेटकर मालिश कर रहे थे और माँ ज़ोर से करो कह रही थी। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर पिता के पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। पिछले 8 सालों से उसकी पत्नी सोनी खातून इम्तियाज़ को 8 सालों से अपना भाई कहकर बुलाती थी, वही इम्तियाज़ उसकी पत्नी की ठुकाई कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी कहती है, अरे कहाँ, ये तो छोटी सी बच्ची है, तुम कहाँ इसकी बातें मान रहे हो? उसने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पति एकदम गुस्से में बात करने लगा तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया, तो वो कहती है कि हाँ मैं करवा रही थी, जो करना है कर लो, और अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो सब कुछ छोड़कर इम्तियाज़ के साथ चली जाऊंगी। इतना कहते ही उसका पति डर गया, ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था, और कहने लगा, नहीं नहीं तुम कहीं मत जाना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इन दोनों को तो पहले से ही किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन अब तो हाई कोर्ट से ही हरी झंडी मिल चुकी थी। पहले तो ये दोनों बच्चों की शर्म करते थे, लेकिन अब तो ये दोनों ने ये भी छोड़ दिया। ये दोनों जवानी का फुल मज़ा ले रहे थे और इन दोनों को रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद सोनी खातून अपने किराए के मकान में अपने बच्चों को छोड़कर अपने आशिक अर्थात इम्तियाज़ खान के साथ चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इन दोनों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और हाई कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी थी, तो इसको अपने बच्चों को छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। दोस्तों ये घटना बिहार के नवादा ज़िले के इस्लाम नगर की है। यहाँ सोनी खातून अपने किराए के मकान में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और उसका पति एकराम कोलकाता में ड्राइवर की नौकरी करता था। पति काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो सोनी खातून अपनी हवस को बुझाने के लिए अपने मौसेरे भाई इम्तियाज़ को अपना ठुकाई ऑपरेटर बना लिया। एक रात इनकी बेटी ने इन दोनों को संभोग करते हुए देख लिया। उसने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी, लेकिन पत्नी की जिद के आगे एकराम को झुकना पड़ा। इम्तियाज़ एक लंबी कद काठी का एक नौजवान था। वो सोनी को फुल मज़ा देता था, लिहाजा सोनी खातून का लगाव उनके बच्चों और अपने पति से ख़त्म हो गया। वो चाहती थी 24 घंटे नागिन की तरह वो इम्तियाज़ के बदन से लिपटी रहे। जब तक आशिक उसकी ठुकाई नहीं करता था तब तक उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे। 7 साल की जिस बेटी ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, अब वो बेटी 14 साल की हो चुकी थी। अब वो उसकी बेटी सब कुछ समझने लगी थी और अपने माँ को किसी गैर के साथ नाजायज़ संबंधों को वो बहुत बुरा मानने लगी थी। एक दिन मजबूर होकर वो अपने मामा को धमकाते हुए बोला कि आज के बाद तुम अगर हमारे कमरे में आए तो मैं तुम्हारी सारी गंदी हरकतों के बारे में हर किसी को बता दूंगी और मकान मालिक को भी बता दूंगी। अब बेटी इन दोनों के मज़े के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। बेटी ने माँ की ठुकाई बंद करवा दी तो माँ आग बबूला हो गई। अब वो बेवजह गुस्से में बेटी को मारने पीटने लगी। बेटी ने कहा कि भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, लेकिन इस कमरे में मैं तुमसे गंदा काम नहीं करने दूंगी।
दोस्तों, यदि किसी को किसी भी चीज़ की लत लग जाती है तो उसे छोड़ना उसे बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा अब सोनी खातून बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देना चाहती थी, लेकिन उसे पुलिस वालों का बहुत डर था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जेल चली जाएगी तो उसका खेत बंजर रह जाएगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ एक नई दुनिया बसाने का विचार किया। एक ऐसी दुनिया जहां उन दोनों के सिवा कोई और ना हो और वो हमेशा अपने प्रेमी की बाहों में जीते जी जन्नत का सैर करती रहेगी। फिर एक दिन रात को नकदी रुपए और जेवर लेकर वो अपने आशिक के साथ रफू चक्कर हो गई। जब बच्चे सुबह उठे तो वो अपने माँ को नहीं देखा, तो वो अपने पिता को फ़ोन करके सारी घटना बताते हैं। एक राम को उसकी बातों को समझने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगा कि वो अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी है, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अपने मौसेरे साले के ऊपर पत्नी को बहका फुसलाकर भगाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और उस महिला और उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात है, इकराम किस मिट्टी का बना है? पत्नी के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि माँ की ममता हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उसका प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।